सोचिए, कार कंपनी जो लग्जरी और स्पीड का प्रतीक है, जिस कारों का सपना हर कोई देखता है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की सफलता के पीछे कितने घोटाले और डर्टी बिजनेस ट्रिक्स छिपी हुई हैं? पोर्शे सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिशों और बिजनेसों की चालबाजियां से भरी हुई कहानी है जो आपको चौंका देगी। पोर्शे की शानदार शुरुआत से लेकर शेयर मार्केट से बड़ी चालाकी और बड़े घोटाले में फंसने तक, ये सफर जितना रोमांचक है उतना ही शॉकिंग भी। अंत में हम भी जानेंगे कि क्या पोर्शे आज भी एक भरोसेमंद ब्रांड है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट भी है और सस्पेंस भी है। जब भी हम पोर्शे का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में लोगों की पसंदीदा स्पोर्ट्स कार आती है, जैसे 911, कैमन, टाइकन और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि पोर्शे की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई हैं? पोर्शे की नींव फेर्डिनेंड पोर्शे 1931 में रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि पोर्शे असल में एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, बल्कि ये एक कंसल्टिंग और व्हीकल डेवलपमेंट कंपनी थी। फेर्डिनेंड पोर्शे ने एडोल्फ हिटलर के साथ मिलकर वॉल्क्सवैगन बीटल का डिजाइन तैयार किया था, और यही वो मोमेंट था जहां से पोर्शे की कहानी शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोर्शे के ऊपर नाजी रिजिम के दौरान जबरदस्ती लेबर का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे थे? 1964 में पोर्शे ने अपनी सबसे आइकॉनिक कार पोर्शे 911 लॉन्च की थी। और फिर क्या था, यह गाड़ी एक स्पीड, लग्जरी और परफॉर्मेंस का प्रतीक बन गई। 1970 से 1990 तक पोर्शे ने कई बेहतरीन कारें लॉन्च की, जैसे कि पोर्शे 928, पोर्शे 944 और बॉक्स्टर। लेकिन इसी बीच पोर्शे एक बार दिवालिया होने के कगार तक पहुंच गई। 1990 के दशक में कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे किसी और कंपनी द्वारा खरीदे जाने का डर था। लेकिन वेंडलिन वेडकिंग नाम के एक सीईओ ने कंपनी को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग और एग्रेसिव एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई और पोर्शे को फिर से सुपर पावर बना दिया। लेकिन क्या पोर्शे की ये तरक्की वाकई साफ सुथरी थी? 2005 से 2008 के बीच पोर्शे ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, और वो था वॉल्क्सवैगन को खरीद लेने की कोशिश। पोर्शे ने वॉल्क्सवैगन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने वॉल्क्सवैगन के स्टॉक्स धीरे धीरे खरीदना शुरू किया ताकि कंपनी पर कब्जा कर सके, और यकीन मानिए, इस प्लान से उन्होंने कुछ ही सालों में अरबों डॉलर का मुनाफा कमा लिया। लेकिन ये प्लान गड़बड़ हो गया लास्ट में, क्योंकि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तब पोर्शे के पास अपनी डील पूरी करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। नतीजा ये हुआ कि वॉल्क्सवैगन ने उल्टा पोर्शे को ही खरीद लिया। यानी कि जिस कंपनी को पोर्शे खरीदना चाहती थी, उसी कंपनी ने पोर्शे को खरीद लिया। और अब पोर्शे की यह हरकत इतनी बड़ी थी कि इसे सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गैम्बल कहा जाता है, और आज भी यह बिजनेस की सबसे शॉकिंग स्टोरीज में से एक है। पोर्शे सिर्फ स्टॉक्स के घोटाले में ही नहीं फंसी, बल्कि विभिन्न फ्रॉड और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी शामिल रही है, जिसमें पहला था डीजल एमिशन स्कैंडल। 2015 में पोर्शे की पेरेंट कंपनी वॉल्क्सवैगन पर डीजल एमिशन फ्रॉड करने का आरोप लगा था। इस फ्रॉड में वॉल्क्सवैगन ने कारों के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया था जो एमिशन टेस्ट करने के दौरान प्रदूषण के आंकड़ों को गलत दिखाता था। और जब ये घोटाला पकड़ा गया तो पूरे वॉल्क्सवैगन ग्रुप को $30 बिलियन से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ा, और पोर्शे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। दूसरा है कर्मचारियों को गलत तरीके से पैसे देना। 2021 में पोर्शे के ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को गुपचुप तरीके से मोटी रकम दी। यह एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, जिसके चलते कई लोगों को जेल भी हुई। क्या यह आपको चौंकाता है? क्या ऐसी कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है? आप मुझे जरूर बताना। और अगर पोर्शे का आज का सच देखा जाए तो आज भी पोर्शे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनियों में से एक है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों में टाइकन के जरिए भविष्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या पोर्शे की अतीत कभी मिट सकती है? क्या आपको लगता है कि एक कंपनी जो इतने घोटालों में फंसी है, वो सच में क्लीन हो सकती है? पोर्शे का नाम अब भी बड़े कंपनियों में लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है। आजकल हर वो बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर पोर्शे कार्स रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये शायद उनके स्टैंडर्ड्स को ज्यादा दर्शाता है। खैर, तो ये थी पोर्शे की कहानी, एक ऐसी कंपनी जो सपनों को हकीकत में बदलती है, लेकिन जिसका इतिहास घोटालों और अनैतिक बिजनेस प्रैक्टिसेस से घिरा हुआ है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप पोर्शे
को एक भरोसेमंद ब्रांड मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कंपनी वाकई साफ सुथरी हो चुकी है या फिर आने वाले समय में और घटोले सामने आएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। अगर आपने अभी तक ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो प्लीज जाके इसको क्लिक करके देखिए, इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। चलो सभी को बाय।